आज के दौर में हम इंडियन साइंस, टेक्नोलॉजी और नए नए इनोवेशंस की ओर जा रहे हैं। वही हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान प्रतिदिन कर्ज में डूबता जा रहा है। जहां हम टेस्ला की ओर जा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान तस्ले पर जा रहा है। इसी बात पे रिपोर्टर इस जनाब से पूछते हैं कि कोई एक फील्ड बता दो जिसमें हम भारत से आगे हैं। इसी बात पर भाई ने जो जवाब दिया, यकीनन उसे सुनकर आपको बड़ा मजा आ जाएगा दोस्तों। एक शोबा बता दें जिसमें आपको लगता है अभी हम भारत से आगे हैं, कोई एक शोबा। मांगने में मांगने में हम उनसे आगे हैं। नहीं, बस मेरा सीरियस क्वेश्चन था कि मेरा भी सीरियस ही है भाई, हम मांगने में उनसे आगे हैं। वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे, हम तसला में। हमारे पास तसला कटोरा है, हमने तसला पकड़ा हुआ, उन्होंने टेस्ला पकड़ लिया। ठीक है, हम भीख मांग रहे हैं, दर दर पे जाके भीख मांग रहे हैं। ये पाकिस्तान एक रहने के एतबार से एक जंगल की मानद है। यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल। तनख्वाह 550, कंधे पर टांगे राइफल। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत मुझे लगता है इस नमूने के लिए ही बनाई गई होगी, क्योंकि जनाब का कहना है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से अब टैक्स वसूली करेगा और कोई देश टैक्स देने से मना कर दे तो पाकिस्तान से जंग के लिए तैयार हो जाए। हाँ, सुनिए सुनिए, बहुत ही मजा आएगा। इंशाअल्लाह जब लबैक की हुकूमत आएगी तो फिर पाकिस्तान से अमेरिका को खत लिखा जाएगा कि कलमा पढ़ो या जिजिया दो। क्या ये बात है। दुनिया के अंदर जितने भी आप समझते हैं कि गैर मुस्लिम है, उन सबको मुसलमान या इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। या इस्लाम कबूल करें, अगर वो गैर मुस्लिम रहना चाहते हैं तो रहें, तो जिजिया दे के वो रह सकते हैं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अमेरिका से भी हम जिजिया लेंगे। अमेरिका से, इंडिया से, इसराइल से, बरतानिया से, फ्रांस से, ये जितने गुंडे बने हुए हैं, ये हमें टैक्स दे के जिंदा रहेंगे या हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो जाए। आप कहाँ तो जानी बाबा? पाकिस्तान के अंदर इतनी पावर है कि अमेरिका को आंखें दिखा सके। देखिए ना, इस्लाम अपनी पावर रखता है और कुरान ने हमें ये कहा है कि तुम्हारी हुक्मरानी होगी। इस्लाम आया ही गलबे के लिए है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो मुसलमान हुक्मरान हैं दूसरे ममालिक के भी, ये जब IMF से पैसे लेते हैं, ये ऐसे करके पैसे लेते हैं, लेकिन इस्लाम इनको कहते हैं ऐसे करके पैसे लो। कुबड़े को मारा। अच्छा। दोस्तों, ऐसे कुछ महीनों पहले ही भारत चांद पर रोवर भेजने में सफल हुआ था। बस इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी जनता को चांद पर पहुंचाने की तमाम तैयारियां कर ली हैं। कैसे, जरा इन जनाब से सुनिए। हाल जो है ना सर जी, बेहाल है, ना रोटी है ना दाल है, सबका बुरा ही हाल है। सर वो चांद पर चला गया, हमारे इधर यहाँ पर क्या हालात? ये हम आवाम को ऊपर पहुंचा रहे हैं। बिजली महंगी हो गई, डॉलर 350 पे जा रहा है, पेट्रोल भी 350 पे जा रहा है। बस अब दो चीजें रह गई है, एक हवा और एक पानी। खुदा का वास्ता उस पर भी टैक्स लगा दो, और जो बम इंडिया को मारना है वो पाकिस्तान को ही मार दो। मस्त प्लान है। रोज का जो हम सुबह उठते हैं, कभी पेट्रोल महंगा, कभी बिजली महंगी, तो ऐसा अच्छा है कि दफा गरीब आवाम को मारो और जान छुड़ाओ। इधर को आवाम को इन्होंने जानवर, गधा, कुत्ता समझ लिया, इस आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? अब जो हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं, इसे देखकर आप कपिल शर्मा का शो भूलने वाले हैं, कसम से यार, क्योंकि इस परिंदे का कहना है कि एक एक पाकिस्तानी 1000 हिंदुस्तानियों पे भारी है। एक एक पाकिस्तानी जो है उसका ऐसा जज्बा है कि वो 1000 हिंदुस्तानी से एक पाकिस्तानी अकेला टकरा सकता है। ऐसा जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तानी भी हो, मुसलमान भी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें ऐसा जज्बा दिया है कि एक मुसलमान 1000 हिंदुस्तानी से टकरा सकता है। शायद इस जनाब के दिमाग पर लाहौरी चूरन का असर भाई कुछ ज्यादा ही हो गया है। इनको ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का नमक खाता है और इनका ये भ्रम कभी खत्म नहीं होता। बेचारी रिपोर्टर देखे चीख चीख के कह रही कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का नमक नहीं खाता, लेकिन नए मोटू दादा हैं कि मानते नहीं, हम मानेंगे नहीं। उन्होंने प्याज बंद कर दी, हमें तो नमक बंद करना चाहिए। नमक बंद करना चाहिए? जो कौन सा? हम जो खाते हैं नमक, वो हमें बंद करना चाहिए इंडिया को देने के लिए। इंडिया को देने के लिए? हाँ जी। तो वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मैं अपने हर प्रोग्राम में यही ऊंची ऊंची बोल के कहती हूँ कि वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सॉल्ट के। नहीं लेते वो हमसे नमक? नहीं, क्यों नहीं लेते? हमारे नमक खा रहे हैं वो। भाई को कुछ मालूम ही नहीं इसको यार। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया। Gujarat is considered to be the 3rd largest producer of the salt in the world. ये अब क्या करेंगे हम? ये है नहीं, ये उनका प्रोपेगेंडा है। इंडिया मैंने आपको रिपोर्ट खोल के दिखाई है। आपने ना, लेकिन ऐसा है नहीं।
जो तो झूठ बोल रहा है। हाँ जी, इंटरनेट झूठ बोल रहा है। बिल्कुल, ये इंडिया का इनकी पॉलिसी है, किसी भी चीज को जो है ना अपने पे हैवी करना, दूसरे को। इंटरनेट को भी क्या चल रहा है दुनिया में, यही चल रहा है। आपसे समझदार में पागल होते हैं। पाकिस्तानियों को चलता फिरता कार्टून कहा जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सभी का ऊपर का माला पूरी तरह से खाली है। इसमें सिवाय बिरयानी और कुछ है ही नहीं। यकीन ना हो तो इस भाई को देखिए जो ये मानते हैं कि पाकिस्तान सबसे बड़ा कार्टून शो है। आपने ये बात की कि दुनिया हमें किस नजर से देख रही है। खुदा की कसम दुनिया हमें कार्टून की नजर से देख रही है। कार्टून की नजर से इसलिए देख रही है कि जब भी हमारी समझ नहीं आ रही किसी को, पाकिस्तान की ना पॉलिटिक्स को किसी को समझ आ रही है, ना अवाम को अवाम की समझ आ रही है किसी को। जैसे कार्टून ही देखने के लिए फॉर एंटरटेनमेंट हम टीवी पे लगाते हैं, हम एंटरटेनमेंट है। तरक्की कैसे करें? तरक्की इसी तरह करें कि जो हमें इस्लाम का रास्ता, जो इस्लाम हमें रास्ता बताता है ना, खुदा की कसम आज हम उस रास्ते पे चल पड़े, ईमानदारी के साथ चले, कुरान को पढ़े, विद तर्जुमा पढ़े, ईमानदारी के साथ चलेंगे, हमारी ये पूरा मुल्क क्या जहाँ जहाँ मुसलमान बस रहे हैं इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेंगे। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। वैसे तो भाई सच कड़वा होता है, लेकिन इतना पावरफुल होता है कि एक न एक दिन जुबान पर आ ही जाता है। यहाँ पत्रकार भाई इस फूफा से हिंदुस्तान के बारे में पूछ रहे थे, जिस पर जनाब ने कहा कि हिंदुस्तान मुस्लिमों का था, जिस पर हिंदुओं ने कब्जा कर लिया है। खैर इस बेसर पैर के जवाब का जवाब भी खुद पत्रकार ने ही दिया, और ऐसा जवाब दिया कि आप खुद ही कहेंगे वाह 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 क्या बात है जी। हिंदुस्तान कौन है? हिंदुस्तान मुल्क किसका? मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। अरे बहनाचर्या, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ? हाँ जी, कैसे सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से दुनिया में कौन किसने हुकूमत की, मिर्जों ने की है। जैसे पहले भी तो थे, पहले थे कम थे हिंदू लोग, कम 7000 साल से भी पुरानी तारीख है हिंदुओं की, जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है। मुसलमान तो हम तो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर मैं और आप अगर 500 साल पीछे चले जाए तो हम सारे हिंदू थे। अगर 500 साल पीछे चले जाए तो हम सारे हिंदू थे। हाँ, ऐसे थे ऐसे ऐसे था ना? तो फिर हम कब्जा तो हमने किया कि नहीं किया? अब आए ना लाइन पे। पाकिस्तान मुल्क की कितनी ताकत है ये हम नहीं बल्कि आपको ये जना बताने वाले हैं, जो फैक्ट्स पर बात करते हैं लेकिन बिल्कुल खरी बात करते हैं, और ऐसी बात करते हैं कि आप भी इसकी बातों के दीवाने हो जाएंगे। वैसे बात कुछ ज्यादा ही हो रही है, इसलिए सीधा क्लिप देखें। अगर उनका एक बंदा जो है इंडिया का, जैसे रतन टाटा हो गया, वो उसके अकेले के पास इतना पैसा कि पाकिस्तान के पूरे कौमी खजाने के पास उतना पैसा नहीं है। सही बात है। उनकी IT एक्सपोर्ट इतनी ज्यादा है कि पूरे पाकिस्तान की GDP उतनी नहीं है। ये हुई ना बात। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं? अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं गलत हूं। मैं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं। तो भाई G20 समिट इंडिया के अंदर होगी, अगर आपने रोक ली मुझे भी बता देना कि हमने रोक लिया। आपके कहने पे यहाँ पे बस नहीं रुकती तो G20 समिट क्या रुकेगी? और मेरी जान, वीडियो पसंद आ रही है तो बिना कंजूसी के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लो, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। आगे तो नमूनों की पूरी फौज है जो हंसा हंसा के पेट पे दर्द करने वाली है। अब आपको दिखा